यूनिट नंबर सेकेंड रिसर्च मेथड्स का लगाते हैं हम ये सवाल। व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ रिसर्च, यानी कि शोध के पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्या उसके पीछे पर्पस है, क्या उसके पीछे वजह है, हम क्यों जो है शोध करना चाहते हैं, हम क्यों जो है रिसर्च करना चाहते हैं। ये सवाल आया था आपके 2022 में। एक आसान प्रकार का सवाल है, लेकिन फिर भी काफी बच्चों ने गलतियां की थी। और आप वो गलतियां ना करें, अगर इस प्रकार से आगे पीवाईक्यू रिपीट होता है तो वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनिंग अ फिनोमेना, किसी फिनोमेना को बताना। मेकिंग अ डिस्कवरी, कोई खोज करना। फुलफिलिंग अ गैप इन नॉलेज, अगर ज्ञान के बीच में कुछ गैप है, कुछ डिफरेंसेस है वहां पर, तो उनके बारे में बताना। अटेम्प्ट टू रिजॉल्व कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स, यानी कि अगर ऐसी कुछ फाइंडिंग्स है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, पहले अगर किसी ने बोला था कि ये करने से ये होगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये करने से ये होता है, तो इनको रिजॉल्व करने के लिए, इनको बताने के लिए क्या हम रिसर्च करेंगे। या फिर मेकिंग एन इन्वेंशन, किसी चीज की आविष्कार करने के लिए, किसी चीज की खोज करने के लिए, किसी का जनक बनने के लिए आप यहाँ पर इन चीजों को करेंगे। आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप यहाँ पर चूज करें अपने माइंड के अंदर, या फिर आप यहाँ कमेंट करके नोट डाउन करें कि आपने इसका क्या आंसर किया हुआ है। ए एन सी ओनली, ए बी एस सी ओनली, या फिर ए सी एंड डी ओनली। ठीक है। चौथे ऑप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि चौथा ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा और उसको देखने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अगर आपने चीजों को समझ लिया है तो आपके लिए ये काम जो है चुटकियों में आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, किसी भी शोध की, किसी भी रिसर्च का पीछे बैकग्राउंड क्या होता है। एक्सप्लेनिंग अ फिनोमेना, यानी कि हमको किसी चीज के बारे में बताना है, किसी चीज की हमको डेफिनेशन खोजनी है, उन सब चीजों के लिए हम जो है यहाँ पर शोध का, रिसर्च का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे रिसर्च की, तो आपने क्या करना है, एग्जाम के लिए आपने रिसर्च के एथिक्स, रिसर्च के अंदर क्या क्या नैतिकताएं होती है, उनको भी पढ़ना है। एंड देन उसी के साथ साथ इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उनको भी आपने पढ़ना है। प्लस उसी के साथ साथ इसके अंदर कौन कौन सी डिजाइन होती है, वो सब भी आपने पढ़ना है। अगर आप हमारे रिसर्च सीरीज का पार्ट है तो ये सब आपका ऑलरेडी कवर है। देखते हैं यहाँ पर हम सवाल को सीधे सीधे। एक्सप्लेनिंग अ फिनोमेना, यानी कोई फिनोमेना बताना। मेकिंग अ डिस्कवरी, यहाँ पे देखिए हमको कोई डिस्कवरी नहीं करनी है। हम यहाँ पर कोई डिस्कवरी चैनल वाले नहीं है कि हम जो है शोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कुछ जो है नई डिस्कवरी करनी है या नई कुछ हमको खोज करनी है यहाँ पर। ठीक है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद देखिए, फुलफिलिंग अ गैप इन नॉलेज, यानी कि नॉलेज में, हमारे ज्ञान के बीच में अगर कुछ चीज डिफरेंसेस है, अगर हमारे ज्ञान के बीच में कुछ गैप है, ठीक है, कुछ जगह है वहां पर, कुछ सिनेप्स बचा हुआ है अभी भी ज्ञान को भरने के लिए, तो उसको क्या करेंगे, उस गैप को हम भरने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। फुलफिलिंग अ गैप इन नॉलेज, ये भी यहाँ पे सही होगा, ये भी यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर देखिए, सेकंड ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया है। अब ए एन सी भी हो सकता है और ए सी एंड डी भी हो सकता है। तो अगर आपने 1 और 3 में से कुछ मार्क किया है तो आप अच्छा खासा पढ़ रहे हैं, सेकंड मार्क किया है तो आप पढ़ नहीं रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है। ऑप्शन नंबर डी ये बोलता है कि अटेम्प्ट, एक ऐसा प्रयास करेंगे, टू रिजॉल्व कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स। और ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। पहले हमको समझ में आया क्या, पहले हमको समझ में आया यहाँ पर कि केवल क्लासिकल कंडीशनिंग से जो है हम सीखते हैं, अधिगम होता है, लर्निंग होती है। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स हो गई, बोला कि नहीं नहीं हम इसलिए नहीं सीखते। फिर कौन आ गए, ह्यूमनिज्म वाले आ गए, एक्सपीरियंशियल वाले आ गए, कॉग्निटिव वाले आ गए, गेस्टाल्ट वाले आ गए। उन्होंने अलग अलग बताया कि नहीं हम इसलिए सीखते हैं, इसलिए लर्निंग हमारी होती है। ठीक है। तो क्या हो रही है यहाँ पर, अलग अलग प्रकार की रिसर्चेस चल रही है किसी चीज को प्रूव करने के लिए। इसी का देखिए बाई प्रोडक्ट में आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग आती है। नहीं, लर्निंग तो ऐसे होती है, रिवॉर्ड की बात होती है। उसी के बाई प्रोडक्ट में क्या आता है, आपका यहाँ पर आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो क्या बोलती है कि आप यहाँ पर चीजों को देखकर सीखते हैं। वहीं पर आपकी विकेरियस लर्निंग आती है, ये सब क्या बोलती है कि आप चीजों को यहाँ पर देखकर सीख रहे हैं। ठीक है। तो अटेम्प्ट टू रिजॉल्व कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स, ये बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पर सही उत्तर क्या जम जाता है, सही उत्तर जम जाता है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ए सी एंड डी ओनली। ठीक है। तो ए सी एंड डी ओनली, ये यहाँ पर इसका सही आंसर है। आई होप आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 मार्क किया होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 मार्क किया है तो वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं मार्क किया है तो आपने ये वीडियो देखा, इससे आप सीखें और इसी को चीज को क्या करें, एग्जाम के अंदर जाके आप वहां पर इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। ओके, इसी के साथ इस शॉर्ट वीडियो का समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हम मिलेंगे किसी और एक और सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।